हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज का हमारा वीडियो पेरेंटिंग सीरीज़ का ही एक वीडियो है। बहुत ही कॉमन चीज़ है, अगर आपके घर में दो बच्चे हैं तो शायद आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके पहले बच्चे का व्यवहार आपके दूसरे बच्चे के पैदा होने के बाद बदल जाता है। या तो एक केस तो है कि भाई बच्चा नॉर्मल बिहेव करता है, प्यार से रहता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है और इसके अलग फैक्टर्स हैं, वो हम बाद में देखेंगे। मगर बच्चा अलग बिहेव कर रहा है, मतलब कि जैसे मान लीजिए बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग पूरी हो गई थी, वो बेड गीला नहीं करता था, लेकिन जब से सेकंड बेबी पैदा हुआ है तब से आपका फर्स्ट बेबी भी बेड वेट करने लग गया, गीला करने लग गया। या फिर मान लीजिए बहुत ज़्यादा रोता है, चिड़चिड़ा हो गया है, हो सकता है आपके छोटे वाले बच्चे को वो मारता भी हो। अगर आपने ये सब चीज़ एक्सपीरियंस की हैं तो साइकोलॉजी का एक टॉपिक है बर्थ ऑर्डर का, जो कि अल्फ्रेड एडलर ने दिया है, वो आपको समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। ओके, तो जैसे कि ये एक मैंने आपको इमेज डाली है, ये आपका न्यू बेबी हुआ, आप उसको अटेंशन दे रहे हैं और आपका जो बड़ा बच्चा है वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? अटेंशन सीख करने के लिए रो रहा है, वो आपका ध्यान अपनी ओर लाना चाहता है। तो अल्फ्रेड एडलर एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बारे में बताया था। तो उनके पूरी थियरी में से मैंने ये एक टॉपिक चूज़ किया है, बर्थ ऑर्डर। बर्थ ऑर्डर मतलब पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तो आपका जो बच्चा है वो कौन से ऑर्डर में पैदा हुआ है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इकलौता है, आखिरी है, जो भी है। ठीक है, तो क्या होता है जब आपके केवल इकलौता बच्चा था, मतलब कि दूसरा बेबी पैदा होने से पहले, तो वो फर्स्ट बॉर्न नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ओनली चाइल्ड, इकलौता बच्चा था वो। तो जब वो इकलौता होता है तो उस टाइम पे माता पिता, दादा दादी या घर के बाकी जो भी सदस्य हैं, उन सबकी ये टेंडेंसी होती है कि उसे बिल्कुल प्रिंस या प्रिंसेस की तरह रखते हैं। उसे राजकुमार या राजकुमारी की तरह रखा जाता है, सबका ध्यान उस पर होता है, वो कुछ भी करता है सब उसको देख रहे होते हैं, हर वक्त कोई उसको गोद में लेके होता है, खेल रहे होते हैं। तो मतलब कि उसे ऐसा लगता है कि हाँ भाई सबका ध्यान मुझ पे ही है और मैं ही हीरो हूँ। ठीक है, मैं ही सबके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। ये लेकिन तब तक होता है जब तक कि वो इकलौता रहता है। जैसे ही उसके दूसरा छोटा भाई या बहन आ जाता है तो उसे फील होता है डीथ्रोन्ड। डीथ्रोन्ड मतलब जैसे कि अब तक तो वो राजकुमार या राजकुमारी था, अब उसे लगता है कि जैसे कि उसे गद्दी से हटा दिया। डीथ्रोन्ड मतलब कि उसका ताज छीन के किसी और को पहना दिया। अब माता पिता का ध्यान होता है दूसरे बेबी पे, जो पूरा अटेंशन, जो पूरा प्यार उसे मिल रहा था, अब वो प्यार बट गया। ठीक है, अब वो प्यार बट गया और अब सबका ध्यान होता है नए बेबी पे, सब उसे प्यार करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। तो ऐसे में जो आपका पहला बेबी है वो दूसरे बेबी को नफ़रत करने लग जाता है, उसे हेट करने लग जाता है। और इसके अलावा हो सकता है वो उसे अकेले में या आपके सामने भी उसे वो मारता भी हो, बाल नोच देना, थप्पड़ मार देना। और अब बच्चा तो नहीं समझता क्या है क्या नहीं, तो वो उसे मारता है और ऐसे में आप उसे मारते हैं। इसने इसे मारा और बदले में आपने इसे ही मार दिया, तो उसे और गुस्सा आता है कि अब तक तो मुझे केवल हग्स एंड किसेस मिल रही थी, अब मुझे थप्पड़ मिलने लग गए। तो ऐसे में वो देखता है कि आखिर इसे सब प्यार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चा है, चाइल्ड है। तो ऐसे में ये बच्चा भी चाइल्डिश ही बिहेव करने लग जाता है और वो हरकतें करता है जो कि एक न्यू बॉर्न बेबी कर रहा है, जैसे कि बेड गीला करना, वो बेड गीला करेगा। या फिर जैसे कि छोटा बच्चा है, उसे गोद में रहना है तो वो भी गोद में आने की ज़िद करेगा। ठीक है, तो ये अक्सर ये चीज़ देखी जाती है, लेकिन कुछ परिवारों में ऐसा नहीं भी होता। तो वो क्यों नहीं होता, और अगर आपके घर में होता है तो आप इस चीज़ से कैसे बचें, या अगर आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो फर्स्ट बेबी है वो हमेशा नफ़रत ना करे, वो प्यार भी करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको रखना है गैप। आपका जब पहला बेबी थोड़ा समझदार हो, वो समझे, तब आपको सेकेंड बेबी प्लान करना चाहिए। और ये केवल साइकोलॉजिकल वे में ही नहीं, बायोलॉजिकली भी हम बोलते हैं कि
कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए। तो 3 साल का बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है। अगर आप और थोड़ा 4-5 साल का गैप रखें तो और अच्छी बात है, पर 3 साल का मिनिमम गैप रखने को आपको बोला जाता है। तो उसकी वजह मदर के हेल्दी होने की भी है, उनके बायोलॉजिकली फिटनेस की भी है, और ये कुछ साइकोलॉजिकल जो बच्चे पे प्रेशर आ जाता है उसके लिए भी है। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप उसको बता सकते हैं कि आप उसको ये समझाएं कि उसका एक छोटा फ्रेंड आने वाला है, तो वो बच्चा उसके साथ प्यार से पेश आता है, और जब माँ प्रेग्नेंट होती है उनका ध्यान भी रखता है। इसके अलावा जब वो बेबी बॉर्न हो जाता है तो वो खुद उसका मदर या फादर बनके उसको बहुत ही केयरिंग और लविंग वे में उससे ट्रीट करता है, नफरत नहीं करता। और आपको क्या करना है, गैप के अलावा आपको दूसरी बात का ध्यान ये रखना है कि आपको इक्वालिटी का ध्यान रखना है। जब आपका सेकेंड बेबी पैदा हुआ है तो ऑब्वियसली वो छोटा है, उसे ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत है, लेकिन फर्स्ट बेबी को पूरा अकेला नहीं छोड़ना। अगर फादर बच्चे के साथ हैं छोटे बेबी के साथ, तो मदर को फर्स्ट बेबी का ध्यान रखना है। और अगर मदर फर्स्ट बेबी के साथ नहीं है, छोटे के साथ हैं, लाइक ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो ऐसे में फर्स्ट बेबी को अकेला ना छोड़ के फादर को उसके साथ रहना चाहिए। और अगर घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं या मान लीजिए आंटी अंकल हैं, तो वो भी फर्स्ट बेबी को केटर कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मदर और फादर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल जाएं, उन्हें भी बराबर ध्यान देना है फर्स्ट बेबी का, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर मान लीजिए इस टाइम पे मदर पूरे टाइम सेकेंड बेबी के साथ रहे और फर्स्ट के साथ केवल फादर रहे, तो थोड़ा सा एक अभी भी बच्चे पे साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है, क्योंकि मदर से वो ज़्यादा अटैच होता है। तो उसे मदर भी चाहिए और फादर भी चाहिए, लेकिन आपके सेकेंड बेबी को भी चाहिए। तो आपको अपना टाइम थोड़ा सा इसीलिए इक्वल वे में डिवाइड करना है। अगर अब देखिए जैसे 3 साल का 4 साल का बच्चा होगा तो क्या होगा, वो स्कूल जाने लग जाएगा। ऐसे में आप सेकेंड बेबी को टाइम दे सकते हैं, और जब वो आपका बेबी घर आ जाए तब आप उसे टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं, छोटे से हैं, गोद के हैं, तो आपको ज़रूर प्रॉब्लम आएगी। और फर्स्ट बेबी का दिमाग साइकोलॉजिकली थोड़ा सा उसको ट्रबल करेगा, और वो दोबारा से अपनी पुरानी बचपन वाली स्टेज में आ जाएगा, ओरल स्टेज में, एनल स्टेज में। ये हम किसी और दिन समझेंगे कि ये कौन सी स्टेजेस हैं। तो इन स्टेजेस में आकर के वो क्या करेगा, आपके छोटे बेबी के साथ हेट्रेड डेवलप कर लेगा और उससे नफरत करेगा, उसे मारेगा, पीटेगा और कभी भी अपनाएगा नहीं। और ये प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि बड़े होकर रिजॉल्व हो ही जाए, हो सकता है कि वो हमेशा के लिए मेंटेन रहे और हमेशा के लिए उन दोनों में एक कंपटीशन वाली बात रहे पेरेंट्स को लेके कि किसे उनका प्यार चाहिए। तो अगर शुरुआत से ही आप इक्वालिटी रखेंगे तो आगे प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आपको दोनों को बराबर ध्यान अगर शुरू से देंगे तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे कोई लगेगा ही नहीं कि भाई नए बेबी आने से उसके लिए माँ बाप का प्यार कम हुआ है। तो आपको इक्वालिटी का ध्यान रखना है और गैप का ध्यान तो ज़रूर ही रखना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि बर्थ ऑर्डर में और भी चीज़ें होती हैं, वो मैं किसी और दिन अल्फ्रेड एडलर पे पूरा एक वीडियो बना के ज़रूर समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।